चलिए नेक्स्ट राशि वृषभ, दूसरे नंबर की राशि होती है। 2 वृषभ ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसको टॉरस भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो सिनोनिम है तबुरी बोलते हैं, टाबुरी या तबरी, ठीक है। और ये पृथ्वी महाभूत से रिलेट करता है। जितनी भी राशियां हैं उनको 4 महाभूतों में बांटा गया हुआ है। 5 महाभूत होते हैं अपने, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। आकाश को इन्होंने छोड़ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के अकॉर्डिंग पंच महाभूत जो हैं वो 5 नहीं 4 ही मानिए। क्यों 4 माना है उन्होंने? और सारे ग्रह, नक्षत्र और इन सबको पंच महाभूतों में, मतलब 4 ही महाभूतों में उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ। इनका कहना है ये जितनी भी चीज़ें हैं, नक्षत्र हो, राशि हो या फिर ये ग्रह हो, ये सब आकाश में ही विद्यमान हैं। तो आकाश महाभूत में ही सारे महाभूत विद्यमान हैं, ऐसे उनका कहना है। तो सब कुछ जब आकाश में ही है तो आकाश तो होना ही है, ठीक है। अब जैसे अपने आयुर्वेद में कहा जाता है ये अनुप्रवेश, अनुप्रवेश कहा गया हुआ है ना। आकाश में केवल एक ही महाभूत, मतलब एक ही गुण है, शब्द गुण है। फिर उसके बाद वायु में एक गुण और आकाश का भी आ गया, फिर आगे अग्नि में और, फिर जल में और, फिर पृथ्वी में 5 महाभूत आ गए, इसी तरीके से। तो आकाश एक सिंगल है, उसमें ही सारे व्याप्त हैं, ऐसा इनका मानना है। तो जितनी भी राशियाँ, जितने भी नक्षत्र तुम्हें मिलेंगे, सब जो है ये 4 ही महाभूत में बटे हुए। तो वृषभ राशि जो है ये पृथ्वी महाभूत से रिलेट कर रही है। ग्रह इसका शुक्र है। शुक्र नाम आते ही आप इतना समझ लीजिएगा कि ये लग्जरियस, एकदम ऐशो आराम, ऐश्वर्य। या तो इनको ऐश्वर्य पसंद होता है या ये ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, या इनको ऑटोमेटिकली ऐश्वर्य मिलता ही है, ठीक है। सारी चीज़ें। दोष कफ, ठीक, सारी चीज़ें जो है वैसे ही। दोष इनका कफ से रिलेट करेगा। प्रकृति इनकी कफ प्रकृति होती है, टोटल कफ प्रकृति होती है, रेयरली कोई अलग दिख जाए, ठीक है। मानस दोष इनका सात्विक रहेगा, एकदम सात्विक, कफ से रिलेट कर रहे हैं, जबकि सात्विक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए अगर कफ से रिलेट कर रहे हैं तो? तामसिक, ठीक है। वो स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकृतियाँ अलग अलग मिलती हैं। जैसे हम जब प्रकृति एनालिसिस में देखते हैं तो हम शारीरिक प्रकृति निकालते हैं कि उसका मतलब अपीयरेंस कैसा है, हाथ कैसे हैं, उसकी आँखें कैसी हैं, इस तरीके से। लेकिन जब हम मन के ऊपर देखते हैं तब मन जो है दूसरा दिखाई देता है उनका, ठीक है। मानसिक प्रकृति बिल्कुल चेंज रहती है, ठीक है। अब इनकी जो है वो सात्विक प्रकृति दिखाई देती है, एकदम सात्विक, ठीक। मतलब कफ से रहेंगे, लेकिन ये जो इनके गुण हैं उस तरीके, जैसे क्षमा कर देना, सौभाग्य युक्त होते हैं, क्लेश सह होते हैं, मतलब कठिनाई कोई भी हो झेल जाएंगे, किसी भी कठिनाई में उनको रख दो सारी कठिनाइयाँ झेल जाते हैं। सत्यागी बोला हुआ है, बृहद जातक में बोला है सत्यागी, कुछ भी अगर तो अच्छा ले लो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें। दीप्ताग्नि, इनकी अग्नि बहुत तीव्र होती है, अग्नि तीव्र होती है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना ये खाना पसंद करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी खिला दो आराम से पचा ले जाते हैं, ऐसा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति में क्या होता है, मंदाग्नि होती है, लेकिन इनमें एक स्पेसिफिक ये रहती है, ठीक है। इनका जो देखने का अपीयरेंस होता है, मतलब ये दिखते कैसे हैं, चार्मिंग फिजिक के होते हैं। पूरे फेस में 2 चीज़ें इनकी बहुत प्रोमिनेंट होती है। एक तो लिप्स बहुत मोटे मोटे मिलेंगे इन लोगों के, दूसरी आँखें बहुत बड़ी मिलती हैं, ठीक है। आइज़ और लिप्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं इन लोगों के। और हाइट मीडियम हाइट के ही रहते हैं, जब भी दिखेंगे मीडियम हाइट के ही लोग। दांत इनके बहुत अच्छे से दिखते हैं, एकदम चमकीले रहेंगे। ऊबड़ खाबड़ भले हों, लेकिन जो है एकदम चमकीले रहते हैं। और कॉम्प्लेक्शन अक्सर इन लोग का फेयर ही दिखेगा, ऐसे वैसा नहीं दिख सकता है, डल नहीं दिखेंगे ये लोग। अट्रैक्टिव फेस होता है, 1000 की संख्या में एक अलग ही दिखेंगे ये लोग, मतलब चाहे जिस कारण से ये अलग से आ जाए, ठीक है। ब्यूटीफुल आइज़ रहती है, बहुत बहुत ही। जैसे शुक्र धातु का जो है, जब सारता हम लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद में, तो उसमें क्या कहा गया है, क्षीरपूर्ण लोचन एक वर्ड आया हुआ है, सारता जब पढ़ते हैं, ठीक है। वो गुण इनकी आंखों में होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह से रिलेट कर रहे हैं, ठीक।
अब और भी चीज़ें हैं, जैसे इनकी जो फ़िज़ीक होती है वो बहुत साउंड फ़िज़ीक होती है। थिक नेक, ये गला बहुत ही मोटा सा रहेगा, राउंड फेस होता है इनका, ठीक है। कर्ली हेयर मिलते हैं और बहुत प्रोमिनेंट ऐसे मिलते हैं, जैसे घने से खड़े हो जाते हैं बाल, ऐसे टाइप के बहुत घने घने बाल इनके दिखते हैं, ठीक है। एकदम का प्रकृति वाले बाल, एकदम अलग ही ब्लैक कलर। इनके बाल भी बहुत देर से ग्रे होते हैं, वाइट भी बहुत देर से होते हैं इनके बाल, ठीक है। और लेबोरियस बहुत होते हैं, मतलब कहीं भी जा रहे होंगे तो कपड़े कौन से पहने जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, अलग दिखना है। स्लो वर्कर्स होते हैं, इनको आप गालियाँ देते रहिए, कर लो काम कर लो, आराम से उठेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। हाथी देखिए, बिल्कुल सेम, एकदम धीरे, ठीक है कर रहे हैं, लोग बोलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्रेडिशनल नेचर के होते हैं। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी इनमें होती है, बहुत ओबीडिएंट होते हैं, किसके? अपने पेरेंट्स के, उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकते हैं ये लोग, ठीक है। और जो रेस्पेक्टफुल पर्सन हैं, रेस्पेक्टेबल जो पर्सन हैं, उनके ओबीडिएंट बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये आदरणीय मान के चलते हैं कि जो कह दिया सो कह दिया। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ गला काट के रखना है, तो कुछ दिन बाद वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी ज़रूरत की वजह से कहा होगा, ऐसा इनके दिमाग में रहता है, ठीक है। और इनको ज्वेलरीज़ बहुत पसंद है, इनके क्लोथ्स की शौक बहुत रहती है। ज्वेलरीज़ लाइक, जैसे अगर मेल हैं तो इनको अंगूठियाँ बड़ी बड़ी मोटी मोटी पहनने की आदत होती है, जो हो एकदम भारी भरकम हो, छोटे में इनका काम नहीं चलता, ठीक है। और लग्जरियस लाइफ तो बता ही दिया मैंने जैसे कि रहती है। और रिच, ये एक तो स्टार्टिंग के एज में बहुत स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मिड एज से लेके एंडिंग एज तक इनकी हमेशा ये लग्जरियस लाइफ के लिए एफ़र्ट करते हैं और वो तुरंत पाते भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इनके लिए एफ़र्ट बहुत रहता है, ठीक है। और जो चीज़ चाहते हैं वो मिड एज के बाद में ही स्टार्ट होती है इनकी। गुड डाइजेस्टिव पावर होती है, लेकिन ये प्रॉन भी होते हैं, किस चीज़ के? मतलब प्रॉन इन द सेंस कि बहुत जल्दी इनको हो जाती है कफ़ कोल्ड, बहुत जल्दी होता है इनको, मौसम बदला नहीं, छींकना इनका शुरू हो जाता है, और कफ़ रिलेटेड डिजीज़ भी होता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। मतलब अगर कोविड आया था तो सबसे पहले इन्हीं लोग को आ गया, ठीक है। ये बहुत जल्दी, बहुत ही जैसे सुकुमार ऐसा बोल सकते हैं, वो शुक्र धातु की वजह से, शुक्र ग्रह की वजह से बहुत सुकुमार होते हैं, लग्जरियस हैं, जो एकदम लेबोरियस रहते हैं, एकदम मस्त रहने वाले लोग, जो अभी थोड़ी ही गर्मी पड़ेगी तो 18 पे एसी करके आराम से पैर फैला के बैठे हुए हैं, वैसे टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। काम हो या ना हो, अपना सुख देखो बस, ठीक। फ्री नेचर के रहते हैं, अगर इनको कंपेल किया गया यू हैव टू डू इट, तो वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो करना भी होगा तो भी नहीं करेंगे। अगर किसी ने 1 से 2 बार बोल दिया तब तो बिल्कुल नहीं उठने वाले हैं, लेकिन अगर उसको इनडायरेक्टली किसी ने समझा दिया कि देखो अगर ऐसा कर लोगे तो शायद ऐसे हो जाए, तब वो कर देंगे। डायरेक्ट किसी ने अगर कंपेल करके ऑर्डर दे दिया, दे डोंट लाइक ऑर्डर्स, इनको ऑर्डर नहीं पसंद है, ठीक है। ये छोटे छोटे सिचुएशंस पे हैप्पी हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, खुद ही सॉरी बोल देंगे, अच्छा ठीक है मेरी ही गलती रही होगी, इस टाइप के। ये तो इनके नेचर के रिगार्डिंग हुआ। अब इनकी आती हैं व्याधियाँ, इनको कौन कौन सी होती है? त्रिदोष जन्य इनको व्याधि बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजिंग रहती है, वात है, पित्त है, कफ है, सब में, ठीक है। सान्निपातिक, इनमें जो है जैसे कफ प्रकृति में एक चीज़ बताई गई हुई है, अल्प अपत्य, मतलब इनको बच्चे कम रहते हैं, ऐसा बताया हुआ है। उसी तरीके से जब व्याधि के बारे में आते हैं तो इनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है ऐसे लोगों में, मतलब वृषभ राशि में। और दाह की प्रॉब्लम बहुत रहती है, अग्नि अग्नि जैसा जैसे जलन जैसी इनको अक्सर होती रहती है। सब कुछ अपोजिट है, आई नो, बट यही रहेगा इनका। और इससे रिलेटेड जो ये बताया गया हुआ है वृक्ष, वो है सप्तपर्णी। सप्तपर्णी देखा है ना, ऐसे गुच्छे जैसे पत्तियां होती हैं, ऐसे 7 पर्ण, मिनिमम 7 पर्ण होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो जाए, वैसे एवरेज इसमें 7 पर्ण ऐसे होते हैं, उसके फूल भी ऐसे गुच्छे जैसे निकले होते हैं, जैसे कफ नहीं होता एकदम ऐसे घना हुआ सा। एंटी एलर्जिक है, एंटी हेलमेंथिक है, मतलब त्रिदोष में काम आने वाला, सब कुछ हर जगह पे वही आएगा, ठीक है। त्रिदोषज ज्वर में, सान्निपातिक ज्वर में भी यूज़ हुआ है, तो इस तरीके से इसका वृक्ष है, एज अ इम्यूनिटी इसका काम ये करने वाला है वृषभ राशि के लिए। और उसके बाद नक्षत्र तो हैं ही। अच्छा हाँ, नक्षत्र में जब बात आती है तो जैसे मेष राशि का जो था, मेष राशि का हमने क्या कहा हुआ था कि लास्ट का जो नक्षत्र है वो एक चरण होगा,
एक चरण बताया था ना, लास्ट वाला जो नक्षत्र था, जैसे इसमें ये अश्विनी नक्षत्र के पूरे चरण आएंगे, भरणी नक्षत्र के पूरे चरण आएंगे, कृतिका का एक चरण आएगा पहला, क्योंकि लास्ट है, क्योंकि 3.25 ऐसे रेशियो में चलता है, एक एक राशि में 3.25 नक्षत्र आने हैं। अब इसमें कौन कौन सा आता है, तो कृतिका के 3 चरण लास्ट वाले, 25 तो उधर चला गया, तो 0.75 का कृतिका का, और कंप्लीट का रोहिणी आता है, रोहिणी कंप्लीट नक्षत्र लेके आएगा चारों चरण में, और पहले 2 जो चरण आएंगे वो हैं मृगशिरा नक्षत्र के। ऐसे मतलब आप 3.2, 3.25, 3.25, 3.25 ऐसे सीरीज में लेते चले जाइए, सारी राशियों में से बांटते हुए चले जाइए, ठीक। तो सप्तपर्णी इनके लिए बेस्ट होता है वृषभ राशि। अगर राशि जिसकी, देखो एक एक कुंडली में हर चीज़ें अलग अलग रहती हैं। जैसे एक कुंडली कोई अपने में बताया हुआ है ना, वो विचित्र प्रत्यारब्ध है ना, और ये एक चीज़ और बताई हुई है जिसमें बताया हुआ है कि कुछ द्रव्य रसों के प्रभाव से काम करते हैं, कुछ वीर्य के प्रभाव से काम करते हैं, कुछ विपाक के प्रभाव से काम करते हैं, कुछ प्रभाव से काम करते हैं, वो सब कुछ डिमिनिश करके उनका प्रभाव दिखता है, जैसे मदन फल हुआ इस तरीके। ऐसे ही कुंडली भी होती है। कोई कोई कुंडली राशि पे पूरी चलती है, मतलब पूरी राशियों के इफेक्ट पर पर्सन पे दिखेंगे। कोई कोई कुंडली ऐसी होती है जिन पे ग्रहों के इफेक्ट पूरे के पूरे दिखते हैं। कोई कोई कुंडली ऐसी होती है जिनमें केवल नक्षत्रों के इफेक्ट दिखेंगे। जब कुछ नहीं दिखेगा तो योग और करण आ जाते हैं, वो लोग भी अपना काम दिखाते हैं। और कभी काम सारे करने हैं, ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य में, जैसे अगर कुछ मधुर रस खा रहे हैं तो उसमें बाकी चीज़ें नहीं, जैसे आंवले में 5 रस होते हैं, आंवले में 5 रस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल खट्टापन लग रहा है तो हमें खट्टा ही काम करने वाला है, बाकी रस भी काम करते हैं। उसी तरीके से कुंडली में भी है, पंचांग, पूरा पंचांग बेस है, दशा भी है, महादशा भी है, सब कुछ है, सब कुछ काम करेगा, लेकिन प्रोमिनेंट क्या रहेगा वो एक एक कुंडली पे अलग अलग रहता है। तो जब राशि प्रोमिनेंट दिखती है किसी की कुंडली में तो वहाँ सप्तपर्णी उसका इम्यूनिटी जैसा काम करेगा। जब नक्षत्र पे आ जाते हैं तो स्पेसिफिक नक्षत्र, जैसे रोहिणी में बताया कि हाँ जम्बू यूज़ करिए, मतलब जामुन, उस तरीके से, ठीक है। ये गोपू किसमें आएगा, गोपू को उनका आता है ये शमी का वृक्ष है उसका, हाँ शमी का वृक्ष है उसका। पर ये मतलब है तो डिप्लो सर के जैसा ही है। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है, एक ही समय पर हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, सबकी कुंडली अलग होती है और सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। एक ही हॉस्पिटल में अगर एक एक बच्चे एक एक समय पे पैदा हुए हैं तो भी उनकी कुंडली अलग रहती है, एक माइन्यूट लेवल का उनका डिफरेंस रहेगा, ठीक है। थैंक यू।